नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। न्यूटन के नियम हमको पढ़ना है। न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए थे, जिसमें से हम पहले और तीसरे नियम को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन का सबसे पहला नियम क्या था। तो न्यूटन का जो सबसे पहला नियम था, इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सवाल उठता है क्यों कहते हैं सर? इसलिए कहते हैं क्योंकि सर जड़त्व एक ऐसी अवस्था है जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बने रहना चाहता है, और यही उसका जड़त्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम बैठे हुए हैं तो हम पर बैठने का जड़त्व है। आप दौड़ रहे हैं तो आपके पास दौड़ने का जड़त्व है, आप रुकना नहीं चाह रहे हैं। एक गाड़ी चल रही है तो वो चलते ही रहना चाह रही है, यानी वो चलने के जड़त्व में है। तो न्यूटन साहब का ये जो पहला नियम है वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु जिस भी अवस्था में है वह उसी अवस्था में बने रहना चाहती है तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्या बोला मैंने? कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक चलती हुई साइकिल है तो वो चलती ही रहना चाहेगी कब तक? जब तक आप बाहर से ब्रेक न लगाएं या रोड उस पर फ्रिक्शन फोर्स न लगाएं। अगर सड़क पर उसके खिलाफ घर्षण बल न लग रहा होता तो वो साइकिल लगातार चलती ही रहती। आप अगर बैठे हुए हैं या सो रहे हैं तो सोते ही रहना चाहते हैं। अगर सुबह सुबह आपको आके पिताजी या माताजी जगाते नहीं कि उठ जाओ बेटा, तो आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं। यही क्या है? न्यूटन का पहला नियम है। कब तक? जब तक आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो ये न्यूटन का पहला नियम हो गया। न्यूटन साहब का तीसरा नियम भी समझना है हमको। न्यूटन साहब का तीसरा नियम ये कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर आप एक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस पत्थर पर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर की तरफ से बल लगा रहा हूँ, तो ये पत्थर भी मेरी तरफ उतना ही, जितना बल मैं लगा रहा हूँ उतना ही बल वो मेरी तरफ भी लगाएगा। अगर मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है इस पत्थर पर, तो पत्थर भी मेरे खिलाफ कितने का फोर्स लगाएगा? 5 न्यूटन का। अगर हम इससे थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे तो हम इसको क्या कर पाएंगे? आगे बढ़ा देंगे। यही है क्या न्यूटन का तीसरा नियम, जो ये कहता है कि सर टू एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के खिलाफ या अगेंस्ट उसका उतना ही रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने हाथ से किसी एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा, तो मेरे हाथ ने जितना उसके चेहरे पर बल लगाया, उसके चेहरे ने भी मेरे हाथ पर उतना बल लगाया। अब चूंकि मेरे हाथ की चमड़ी यहाँ पर थोड़ी मजबूत थी और उसके चेहरे की चमड़ी पतली थी, तो उसको थोड़ा चोट लग गई। तो ये क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन वी डीबोर्ड इट। जैसे मान लीजिए एक कोई नाव है और ये कहाँ प्रेजेंट है? सर ये पानी में है और आप इस पर से जंप लगा रहे हैं। आप इस पर से जंप लगाएं, किधर की तरफ? इधर की तरफ। तो क्या होगा? आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जितने ताकत लगा, आप बोट पर क्या करते हैं? पीछे की तरफ ताकत लगाते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जितनी ताकत से आप आगे कूदेंगे उतनी ही ताकत से ये बोट क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगा। तो जितना आप एक्शन देंगे उतना ही बोट क्या कर रहा है? रिएक्शन दे रहा है। दूसरा उदाहरण, गन रिकॉइल्स। बंदूक आप चलाते हैं, तो जब कोई बंदूक चलाता है व्यक्ति तो उसका हाथ झटके की वजह से पीछे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी ताकत बंदूक आगे की तरफ लगा रहा है गोली फेंकने में, उतनी ही गोली ने बंदूक पे ताकत लगाई बंदूक को वापस फेंकने में। तो दैट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड वन इज वॉकिंग। जब आप चल रहे होते हैं तो आपका पैर क्या करता है? पीछे की तरफ बल लगाता है और आप आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। तो ये कैसे संभव है? सर बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय द न्यूटन। ठीक है, धन्यवाद।